नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरि ज्ञान में। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठे अवतार है और भगवान महादेव जी के परम भक्त। और परम भक्त कैसे बने थे महादेव जी के? उस काल में राजाओं के बहुत अत्याचार बढ़ गए थे पृथ्वी पर। भगवान परशुराम जी के माता पिता जमदग्नि माता रेणुका को सशस्त्र बाण अर्जुन ने मार डाला था। तब परशुराम जी ने जाकर देखा तो माता पिता के सिर धड़ से अलग थे। परशुराम जी दुखी होकर क्रोधित हो गए। तब परशुराम जी ने सहस्त्र बाण अर्जुन से युद्ध किया, पर युद्ध में परशुराम जी हार चुके थे, क्योंकि पिता की दी हुई शक्तियां तो थी, पर वो परशु नहीं था परशुराम जी के पास। और सहस्त्र बाण अर्जुन के पास सहस्त्र हाथ थे। उसके बाद परशुराम जी आवेश में आकर सहस्त्र बाहु अर्जुन को कह देते हैं, मैं बहुत जल्दी तुमसे भेंट होगी। उसके बाद से परशुराम जी महादेव जी की घोर तपस्या करते हैं। एक दिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव दिव्य दर्शन देते हैं और परशु प्रदान कर देते हैं और बहुत सारी शक्तियों भी। भगवान शिव ने कहा था, तुम मेरे प्रेम भक्तों में गिने जाओगे और इस परशु का वार कभी व्यर्थ नहीं होगा और ना ही कभी खाली लौटेगा और ना तुम्हारे अलावा कोई दूसरा उठा सकेगा। और कहाँ जाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। वहां से निकले और युद्ध की तैयारी की। युद्ध में सहस्त्र बाहु अर्जुन के हजारों हाथ काटे सिर धड़ से अलग कर दिया। जो राजा महाराजा साथ दे रहे थे सहस्त्र बाहु अर्जुन का, उन सबको भी मार डाला था। मारने के बाद भी क्रोध शांत नहीं हुआ। जो भी समझाने आता उन्हें अनसुना कर देते थे। उनके क्रोध से प्रकृति की हानि होने लगी। तब माता पार्वती यह सब देखकर बहुत दुखी थी। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे भोलानाथ, आपके परम भक्त के क्रोध के कारण मेरी निर्दोष प्रकृति का विनाश हो रहा है। उसमें रहने वाले निर्दोष जीव परशुराम जी के क्रोध के सपेट में आ रहे हैं। हे नाथ, आप ही कुछ कीजिए। महादेव ने कहा, तुम उमा शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। मैं विष्णु जी को बुला लेता हूँ, वो अपने अवतार को समझाएंगे। पर गणेश जी ने कहा, पिताश्री, अगर वो विष्णु जी को पहचान नहीं सके, और आप तो जानते हैं विष्णु जी का क्रोध परशुराम जी से कम नहीं है, और भी समस्या हो जाएगी, नहीं विष्णु जी को नहीं भेजें। गणेश जी बोले, महादेव जी से पिताश्री परशुराम जी के दादा श्री ऋचिक जी हिमालय तप करने बैठे हैं। आप कहेंगे तो आपके वचनों का मान रखेंगे और परशुराम जी उनको अनसुना नहीं करेंगे। इतना सुन शिवजी अंतर्ध्यान हो गए थे। शिव जी जानते थे गणेश की युक्ति कभी विफल नहीं होती है। शिवजी बोले ऋचिक जी से, हे महर्षि, आप जाए, आपके पौते परशुराम विष्णु के आवेश अवतार को शांत कीजिए। समस्त पृथ्वी सपेट में आ रही है। तब शिवजी के वचनों का मान रखते हुए पहुंचे ऋषि ऋचिक जी परशुराम जी के सामने। जाकर बोले, पुत्र, जो कर्म के लिए परशु महादेव ने दिया था तुम्हें, वो कार्य पूरा हो चुका है। पुत्र, अब यह परशु लौटा लो। पुत्र, तुम्हारे आवेश से निर्दोषों जीव सपेट आ रहे हैं। तब परशु तो रख लिया, पर क्रोध शांत नहीं हुआ। तब समुन्दर के नीचे क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए तपस्या करने के लिए आसन लगा लिया। वहां भी जल में रहने वाले जीव जंतु सपेट में और मरने लगे थे। तब भगवान शिव ने माता कामधेनु के दूध से नहलाया था। आवेश तो समाप्त हो गया था। उसके बाद से परशुराम जी ने माता कामधेनु के बारे में पूछा। कहा, शिवजी, प्रभु कामधेनु कौन है? महादेव ने परशुराम जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, जब देवी देवता अपना काम सही समय पर नहीं कर रहे थे,
कभी बिना मौसम के बारिश, कभी सूर्यदेव रात में निकल आते, कभी अग्निदेव अपने मन से अग्नि को खुला छोड़ देते थे। नदियों अपने मन साहा मार्ग से बहने लगी थी। यह सब देख करके मैंने एक नया अवतार धारण किया। ऋषि दुर्वासा के रूप में वो अवतार मेरा अनुशासन सिखाने की स्थापना के लिए था। समय की वैल्यू क्या है, देवताओं को समझाने के लिए था। महादेव ने कहा, मैंने एक माला दी थी दुर्वासा ऋषि को और कहा जो भी इसके योग्य है उसको पहना देना। ऋषि दुर्वासा इंद्र लोक गए। ऋषि समझे इंद्र के बगैर इसके योग्य और कौन हो सकता है। वहां जाकर देखा तो देवता सब अप्सराओं के साथ मस्ती कर रहे थे और माला इंद्र को दी तो अनादर कर दिया। और दुर्वासा ऋषि ने सराफ दिया कि जैसा आपने दरिद्रता का परस्य दिया है, शीघ्र ही आप श्रीहीन हो जाओगे। सराफ के कारण सब देवी शक्तियों लुप्त हो गई और देवता दरिद्रता को प्राप्त हुए। फिर सब देवताओं ने ऋषि दुर्वासा से समायाचना की। तब ऋषि ने कहा, समुंदर मंथन करो। फिर देवता और दानव मिलकर मंथन किया। वहां से निकली थी कामधेनु गाय।